श्रीमती विप्लव ठाकुर। थैंक यू सभापति जी। बहुत दिनों से ये बहस चल रही है, इस पे विचार विमर्श हो रहा है कि किसानों को किस तरह से बचाया जाए, किसानों को किस तरह से उनका हक मिले, किस तरह से उनको ऊपर उठाया जाए। बहुत बातें की गई। यहाँ ये भी कहा गया कि आपने 60 साल क्या किया, ये भी कहा गया कि आप अभी सोचने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तब किसान की क्या हालत थी और इन 60 सालों में क्या हुआ। अभी बात की इन्होंने जय जवान जय किसान की, उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन कौन लाया, किसने यूनिवर्सिटीज बनाई, किसने नए बीज पैदा किए, किसने खाद के बारे में बात की, किसने फैक्ट्रीज लगाई, किसने किसान को उभारने की कोशिश की। आज हिमाचल प्रदेश में अगर लोग सुखी हैं वो केवल इसलिए कि लैंड रिफॉर्म्स वहां पे लागू हुए, वहां पे लैंड सीलिंग लागू हुई, जो टेनेंट था, जो जोतता था, उसको हक दिया गया, आज वो खुशहाल है। लेकिन फिर भी किसान जो है दिन पर दिन अपने आप को कमजोर समझ रहा है, अपने आप को असहाय समझ रहा है। ये केवल वजह यही है कि उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे, उसकी तरफ हम सोच नहीं रहे। ये बड़े बड़े वायदे किए, ठीक कहा इनके अध्यक्ष ने कि इलेक्शन जीतने के लिए कई जुमले बोले जाते हैं, उनमें एक ये भी जुमला बोल दिया था कि हम एमएसपी जो है 50% बढ़ा देंगे और उसको कम की जा रही है। खेतों में अनाज सड़ रहा है, जो अनाज बचा है उसको भी लेने के लिए ये गवर्नमेंट तैयार नहीं हो रही। अगर पंजाब ने कहा कि हम खुद देंगे तब भी नाराजगी हो रही है, अगर हिमाचल कुछ करने लगता है तब भी नाराजगी होती है, क्योंकि हमारे बिना हम राज कर रहे हैं, हमारी सरकार है, कोई हमारे बिना पूछे कैसे कोई भी कानून लागू कर सकता। ये तो इनका रवैया हो गया हुआ है। इतना ज्यादा अड़ियल मैंने एटीट्यूड नहीं देखा कि लैंड एक्विजिशन के लिए सभी बोल रहे हैं, लेकिन ये अपना एक बना के बैठ गए हैं, सेल्फ उसका बना के बैठ गए कि नहीं हम इसको नहीं बदलेंगे। हमारे हिमाचल में सड़कें बन रही हैं, हमारे हिमाचल में तरक्की हुई है, लोगों ने खुद जमीनें दी हैं। आज भी लोग एफिडेविट देते हैं कि हमारे यहाँ से सड़क निकाल लीजिए, यहाँ आप खंबा लगा लीजिए, यहाँ आप पानी की सिंचाई की स्कीम लगाए। कोई जबरदस्ती नहीं की जाती है, कोई जबरदस्ती उनकी जमीन नहीं ली जाई जाती है। हेल्थ सेंटर बन रहे हैं, सब सेंटर बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती की बात हो रही। किसानों का उनका हक मारा जा रहा है। किस लिए? क्योंकि आप बड़े बड़े लोगों को खुश करना चाहते हैं, ये आपकी नीति है। क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा जो है आपकी पब्लिसिटी में खर्च हुआ है, कहीं ना कहीं से तो उनका पूरा करना है। मैं हिमाचल के बारे में बात करना चाह रही हूँ। यहाँ पे गेहूं की बात हुई है, यहाँ पे कॉटन की बात हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जो फ्रूट हुआ रहा है, जो बारिश की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से तबाह हो गया है, किसान पिस गया है, उसके लिए कुछ नहीं सोचा गया है। मैं ये कहना चाहूंगी कि उसकी भी इंश्योरेंस होनी चाहिए। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग के, उनकी बिल्डिंगों की इंश्योरेंस होती है, उनकी मशीनों की इंश्योरेंस होती है, उनके लिए हर चीज की सुविधा है, लेकिन किसान की फसल की, हमारे किसान के टमाटर की, हमारे किसान के आड़ू की, हमारे किसान के सेब की, हमारे किसान के चेरी और अलीची की ये जो है इंश्योरेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो पेरिशेबल है। इसलिए मैं कहूंगी कि जो पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट है जो हिमाचल पैदा करता है, उसके लिए भी इंश्योरेंस होनी चाहिए, उसके लिए भी उसका जो हक मिलना चाहिए। क्योंकि वो आज हिमाचल का सेब सभी जगह माना जाता है कि हिमाचल का सेब है, किन्नौर का सेब है, लेकिन उस सेब को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है किसान को। लेकिन जब फ्लावरिंग आती है, जैसे अब आई, हेल स्टॉर्म हुआ, सारे का सारा खत्म हो गया, वो बेचारा किसान क्या करेगा, वो जमींदार क्या करेगा। इसलिए मैं ये चाहूंगी कि इसके लिए भी इंश्योरेंस का प्रावधान किया जाए, सोचा जाए। और ये जो लैंड एक्विजिशन बिल आ रहा है, इसके लिए मत लाइए, जिद मत कीजिए, किसानों के पांव पे कुल्हाड़ी मत लगाइए, उनको इतना असहाय ना कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। थैंक यू। आप बिल्कुल टाइम पे थे, मैं बहुत आपको जानती हूँ।